नमस्कार, सत श्री अकाल, राम नम सर, हमागड़ी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और आई वुड से सोशल ऑब्जर्वर सुरेश कोचेटल सर। और मुद्दा ऐसा कुछ हुआ कि अरफा खानम एक बहुत बड़ा कांड करने जा रही थी। भारत ने तो जवाब दिया नहीं दिया वो तो बात की बात है, बट यूएसए ने जरूर उनको 4 थप्पड़ लेफ्ट राइट सेंटर लगा दिए हैं। इनफैक्ट उनके आर्टिकल को हमें थैंक यू बोलना चाहिए था, क्योंकि जो चीज वो हमारी डिले होनी थी वो टाइम से पहले हो गई उस चक्कर में। सो मुद्दा क्या है एंड व्हाट इज द एनालिसिस? सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार। तो जितने भी नीच लोग हैं जो एक डील को रोकने के लिए एक झूठी कहानी बनाते, बोलते सोर्स एंड सोर्स डिड नॉट विश टू बी नेम्ड। ऐसे कौन सा सोर्स है कि जो अपना नाम नहीं बताएगा? ये खुद अपना घर में बैठ के एक स्टोरी बनाया है और वो सर, स्टोरी को डील क्या बोला कि थी? मतलब कहानी क्या थी जो इन्होंने सोर्स की कहानी हाँ जी, बनाई? कहानी व्हाट ये वाज था द कि ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स है, यूएस गवर्नमेंट में एक रूल है, और वो यूक्रेन को दे या पाकिस्तान को दे या भारत देश को दे, वो कोई भी डिफेंस ऑब्जेक्ट, वो F-16 हो सकता है, इन डिफेंस सिस्टम्स हो सकते हैं यूक्रेन के लिए, जैसे देते हैं एंटी वॉर मिसाइल, एंटी वॉरशिप्स के अगेंस्ट उन्हें मिसाइल्स होते हैं, या इवन फाइटर एयरक्राफ्ट को नीचे गिराने के लिए जो आयरन डोम जैसा इसराइल के पास जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम हो सकते हैं। ये सिस्टम जब बेचते हैं कोई भी देश को, तो उनके जो कांग्रेस है, उनके जो पार्लियामेंट है, वो उसको अप्रूव करना पड़ता है। उनके पास एक छोटा कमेटी होता है, जैसे अपने पास भारत देश में एक डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी होता है, ऐसी उनके पास भी एक कमेटी है जो उसमें 5 या 6 कांग्रेसमैन रहते हैं, और वो लोग बैठ के ये डील बराबर है कि नहीं चेक करके उसको अप्रूव करते हैं। ये एक प्रोसेस है उनका। तो जब मोदी जी गए थे, उससे पहले ये डील अनाउंस हुआ था कि भारत प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है, क्योंकि भारत इससे पहले कारगिल के टाइम पे भी इसराइल से खरीदा था ड्रोन्स। और अब हमको पता है कि आजकल के जो वॉरफेयर है, हम देखते हैं कि हुतियों ने यूएस जैसे इतना बड़ा आर्मी को, उनके नेवी को दिन दहाड़े अटैक कर रहे हैं। वो लोग रेड सी में और बाकी जो अरेबियन सी में कर रहे हैं। जो ड्रोन्स है बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर जो होता है, पहले ये होता था, टैंक होते थे, लोग भागते थे एक तरफ से दूसरे तरफ, बंदूक लेके भागते थे, पूरा खत्म हो गया। अब चलता है मिसाइल्स, ड्रोन्स, बिकॉज ड्रोन्स आर वेरी इफेक्टिव। ये ड्रोन ये नहीं कि जो बच्चे चलाते हैं ड्रोन, वो ड्रोन नहीं है ये। जो प्रेडेटर ड्रोन्स है वो तो मिलियंस में होता है। ये शायद एक $3 बिलियन का डील है। और ये प्रेडेटर ड्रोन्स, इट इज लाइक ऑलमोस्ट एन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट। एक ही फर्क है कि उसमें कोई बैठता नहीं है उसके अंदर। एंटायर थिंग इज प्री डिटरमाइंड, और ग्राउंड से कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो ये इकोसिस्टम है। हमको मालूम है, जैसे न्यूज क्लिक जैसा ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको फंड किया था चाइना से। और ये सारे जो फंडिंग हो, ये वायर हो या स्क्रॉल हो या क्विंट हो या जो भी हो, इनका सारे फंडिंग आता है चाइना से। तो नेचुरली चाइनीज फंडिंग जब देते हैं तो वो बोलते हैं भारत देश को टारगेट करो, भारत देश को डिफेंस इक्विपमेंट आना नहीं चाहिए, ये आप लोग देख लो। तो उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाते हैं, बोलते हैं कि भारत देश ने, चाइना ने 5 मील अंदर आ गए, 10 मील अंदर आ गए, बैठे हुए हैं, भारत देश कुछ नहीं कर रहा है, मोदी कुछ नहीं कर रही है, राहुल गांधी बोलता है, और ये जैसे क्विंट स्क्रॉल जैसे मीडिया भी बोलते रहते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो स्टोरी अजय शुक्ला ने किया, इनका इनका एक, ये बंदा एक कॉन्स्पिरेसी बंदा है। बोलते हैं कि वो डिफेंस बंदा है, मेरे को पता नहीं कौन सा सर्विस में सर्व किया था, लेकिन ऐसा बंदा हो तो ये तो बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थियरीज में चलाता है पूरा ये। तो डेफिनेटली जो किया इसने, उसको रोकने के लिए इसने पूरा ट्राई किया। इसने ये जो इन स्टोरी बनाया, इसने सोचा कि ये स्टोरी के साथ, और ये स्टोरी कौन पिकअप किया? पाकिस्तान के मीडिया ने पिकअप किया। वो लोग वहां ढंकी बजा रहे हैं कि देख, भारत देश को रोक दिया, प्रेडेटर ड्रोन्स नहीं दे रहे हैं, ये सारे चलने वाला है, ये होने वाला है। कुछ नहीं हुआ, उल्टा हो गया। यूएस को पता चल गया कि अगर भारत को हम ड्रोन्स नहीं देंगे, वो इसराइल के पास जाके खरीद लेंगे, खत्म। वही बात है। अरे ईरान के पास ड्रोन है, ईरान जो ड्रोन यूज करते हैं अभी, जो इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए पूरे कर रहे थे, जो वो देते थे हमास को, देते या इवन लेबनान में देते रहते थे, वो सारे जो उनके पास से निकला हुआ है ये सारा चीज। तो डेफिनेटली ये डील जो हुआ था, इसको रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन रुका नहीं। वही सबसे बड़ी बात है। वही अच्छा है कि यूएस गवर्नमेंट ने इमीडिएटली उसको डिनाई किया और इमीडिएटली बोला कि सैंक्शन हो गया। क्योंकि कल जब बात कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि अभी भी कांग्रेस के पास है, हमको स्पोक्स पर्सन बता रहे थे कि पता नहीं कहाँ है, वो तो अप्रूव हो जाएगा जल्दी जल्दी में। लेकिन आज सुबह पता चला कि हो गया, बन गया। क्योंकि यूएस को मालूम है कि अगर वो भारत देश को हैप्पी नहीं रखेंगे, खुश नहीं रखेंगे, तो वो चाइना को टैकल नहीं कर सकते।
ये नहीं कि अब इन यूनाइटेड स्टेट्स को भारत से इतना प्यार हो गया, लेकिन बाइडेन जैसा रूलर है जो बहुत वीक है। अगर ट्रम्प के साथ कंपेयर करेंगे तो बाइडेन के पास उतना दम नहीं है, लेकिन हमारे मीडिया के पास आ गई हैं। ये जो ड्रोन है, अब जो डील है, ये एक ही नहीं है। इससे पहले आपको पता होगा राफेल जब आया था, राफेल के ऊपर इतने सारे कहानी बनाए गए थे, स्पेशली हिंदू जैसे पब्लिकेशन, जो सबको पता है कि लेफ्टिस्ट पब्लिकेशन है, नाम के वास्ते हिंदू है लेकिन करते सारे एंटी हिंदू है। नरसिम्हन राम तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डिंग मेंबर है, और ये क्या करते हैं, ये डील्स करते हैं रशिया के साथ। ये डील्स पहले करते थे, अभी चाइना के साथ करते हैं। राफेल को रोकने का सारा स्ट्रेटेजी यही था कि किसी भी तरह राफेल को रोका जाए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा थ्रेट चाइना को हो रहा था पाकिस्तान से ज्यादा। इसलिए आज हमारे पास जो 3 स्क्वाड्रन है, उसमें एक स्क्वाड्रन अरुणाचल के पास लगाया हुआ हमारे एयरफोर्स ने। तो रोकना है किसी भी हाल में। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स बनाए, बोला कि मोदी ने पैसा बनाया, अंबानी ने पैसा बनाया, अदानी ने पैसा बनाया, पूरा किया उन्होंने। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, भर सुप्रीम कोर्ट ने उठ के बाहर फेंक दिया वो सब कुछ। ये लोग का इनका स्ट्रैटेजी एक है। हम सोचते, हम ये सारे आइसोलेशन में देखते हैं कि एक प्रेडेटर डील के बारे में बात कर रहे हैं, ये और कुछ बात कर रहे हैं। नहीं, ये स्पेशली ये जो आप जो बात कर रहे थे, MQ-98 जो पायलटेड, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको, एक्चुअली इट्स अ ड्रोन। सो ये जो ड्रोन सेल्स है, ये सेल रोकने के लिए बहुत कोशिश की। इससे पहले राफेल को किया, उससे पहले बहुत सारे जो भी डिफेंस डील इंडिया करता है, इसके लिए भारत देश, देखिए गायत्री जी, फ्रांस के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया है। उनको, उनका प्रेसिडेंट को, मैक्रोन को चीफ गेस्ट करके बुलाया था रिपब्लिक डे के दिन, क्योंकि जब डील करते हैं, डिफेंस डील्स का प्रॉब्लम कांग्रेस के टाइम से शुरू हुआ था कि जब वो कांग्रेस वाले डील करते तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 10% कमीशन लेते हैं। ओटावा क्वार्टराची से लेके सारे लोग पैसे बनाए, हमको सबको पता है बोफोर्स में क्या। चंडीगढ़ लॉबी, हाँ समवेयर जी, चंडीगढ़ उनके लॉबी पास की पूरा बात था होगी। पैसा, क्योंकि ओटावा क्वार्टराची तो इंदिरा गांधी के घर पे बैठा हुआ था, करता था जो भी डील जाएगा 10% उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो 10% वो अपने पास नहीं रखता, वो कांग्रेस के जो फर्स्ट फैमिली है उनको देता है। तो ये जो डिफेंस डील जब भारत देश ने किया था राफेल के लिए, उन्होंने क्या किया, जब मोदी जी आए थे उससे पहले जो अग्रीमेंट में नहीं किया था ये लोगों ने, कांग्रेस वालों ने, ए.के. एंटनी ने फ्लोर में एडमिट किया था पार्लियामेंट के कि हमारे पास पैसा नहीं है राफेल खरीदने के लिए, और वो बोल रहे थे कि हम रोड नहीं बना रहे हैं चाइना की तरफ अरुणाचल में, क्योंकि चाइना गुस्सा हो जाएंगे। सोचिए, एक डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं ये। और ये जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, ये भारत के जो प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं हर स्टेप पे। आप एक एक स्टोरी लेके प्रोग्रेस से देखिए। ज्यादा सर, प्रोग्रेस से ज्यादा इस वक्त जो फोकस में है दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि वो जो ये कह रहे हैं ना, अनटिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन, देखिए 2 मैटर्स को इन्होंने मिक्स कर दिया। वन, सिक्योरिटी ड्रोन्स, क्योंकि दैट इज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा मैटर जो लिया है, ये पन्नू पन्नू मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज I mean, एक टारगेटिंग द टेररिस्ट, कंट्रीज जब नेशनल सिक्योरिटी। ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था अटोबाबाद में पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान से पूछ के किया था ये लोगों ने? हम भी कर सकते हैं। जो हमारे देश पे धमकी देता है, हम उसको घर में घुस के मारेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इफ यूएस कैन डू विथ सुलेमानी एंड अदर्स, जो भी करता है वो लोग करते हैं, ये लोग, हम भी कर सकते हैं। ये पन्नू कोई महात्मा तो नहीं है ना जो आके बैठा हुआ है वहां। ये डेली धमकी देता है, भारत देश को धमकी देता है, हमारे पार्लियामेंट को धमकी देता है, हर चीज पे धमकी देता रहता है। हम उसको क्यों ना खत्म करें, जरूर करना चाहिए। और यूएस जैसे देश ऐसे बंदे को एनकरेज करना, कल के दिन वो कोई भी टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बुला सकते, क्योंकि उनके देश में बैठ के कर रहा है सब कुछ। हम फिर भी कनाडा को मान सकते, कनाडा जैसा ज्यादा वीक स्टेट है, वो तो वीक कंट्री है, लेकिन पार्लियामेंट में आप देखिए, जब हमारे पार्लियामेंट चल रही थी और हमारे पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं वहां बैठ के, चाइना में, ये कनाडा में, पाकिस्तान में, यूएस में। तो जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है गायत्री जी, ये ऑनलाइन पब्लिकेशंस जो है, वो वायर हो या क्विंट हो, स्क्रॉल हो, ये सारे उनका एक ही मोटिव है कि किसी भी तरह भारत देश को बदनाम किया जाए, किसी भी तरह मोदी जी को बदनाम किया जाए। उसके लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। झूठी कहानी, आपका आज का वायर का पेज खोलिए, आपने जब लिंक भेजा था मैंने पूरा उसका स्टोरीज देखा। आज जो 5-6 स्टोरीज आज आए थे और कल में आए थे, सारे स्टोरीज वर अगेंस्ट मोदी, सारे के सारे। एक भी स्टोरी ऐसा ना था कि जो पॉजिटिवली भारत देश की तरफ देखता है। सब कुछ एंटी मोदी है। और ये लोग, ये पढ़ने के लिए भी बहुत सारे लोग रहते हैं इनके पास, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ बहुत। फिर हमारे पास जो लेफ्टिस्ट है बहुत सारे, क्योंकि हमारे जो इकोसिस्टम बना था, जब से हमको फ्रीडम मिला था 1947 से, इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा गलती यही किया था
कि उन्होंने कम्युनिस्ट को हमारे एकेडमिक इकोसिस्टम में आने की कोशिश किया और उनको आने दिया। उनका एक डील था ज्योति बसु के साथ कि एकेडमिक्स को, कम्युनिस्ट एकेडमिशियन को हम यूनिवर्सिटी में आने देंगे, आप वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं आएंगे। ये एग्रीमेंट था। इसके लिए रोमिला थापार और इरफान हबीब जैसे लोग घुस के हमारी हिस्ट्री बनाए थे। हमारे टेक्स्ट बुक में अकबर को ग्रेट कहा जाता है, राणा प्रताप को नहीं। ये हमारा ट्रेजेडी है। तो ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को ब्रेक करना चाहिए। और आप जैसे लोग ये ऐसा टॉपिक जब लेते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होता है कि चलो ये अच्छा है कि किसी ना कोई तो बात कर रहा है इसके बारे में। क्योंकि भारत देश में तो 90% तो मीडिया है तो बिका हुआ है। एक 10% जो है जिसको बोलते हैं राइटिस्ट, वो बोलते हैं ये तो मोदी ने खरीद लिया इनको। तो मैं बोलता हूँ क्या गलत है? अगर चाइनीज खरीद सकते तो मोदी भी खरीद लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बताइए ऐसा कौन सा मीडिया है? just something which is on sale and the loyalty is towards the money, तो वो तो फिर कोई भी खरीद सकता है। आज भारत है, कल कोई और खरीद, मतलब वो बोल रहे हैं अडानी ने खरीद लिया, आप यूएस तो में कल को देखिए किसी और गायत्री जी, फॉक्स न्यूज देखिए क्या होता है यूएस में। आप न्यूयॉर्क टाइम्स का एक भी स्टोरी लीजिए भारत के खिलाफ, सब भारत के खिलाफ होता है स्टोरी। अब वॉशिंगटन पोस्ट लीजिए, वो भी भारत के खिलाफ स्टोरी लिखता है। इकोनॉमिस्ट वो भी लिखता है। क्योंकि इनको ना जब भारत चांद पे पहुंच गया तो इनको नींद नहीं आई वो दिन रात को, इनको कि कैसे पहुंच गए लोग। अरे हम जाना चाहिए हमारे जैसे। बताओ यूके कब गया था चांद पे? जर्मनी कब गया था चांद पे? इटली कब गया था चांद पे? ये तो है ना, जब हम करते हैं हमारा देश जब आगे जाता है। अरे ये ड्रोन ना मिले हमको, हमारे अगेंस्ट तो आपको पता है एटॉमिक एक्सप्लोजन के बाद, पोखरान के बाद हमारे पर कितने सैंक्शंस लगाए थे। अच्छा हुआ, अच्छा किया सैंक्शंस लगाया, क्योंकि हम खुद डेवलप करें। हमारे जो इसरो आज जो हाल में है, इतना इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, जो कि रॉकेट्स को नासा के 1/10 और 1/20 कॉस्ट पे भेज सकते हैं ऊपर। कैसे डेवलप किए? हम आत्मनिर्भर बन गए। और ये जो लेफ्टिस्ट है, वायर हो, स्क्रॉल हो, क्विंट हो, इनका यही काम है। क्योंकि इनका जीना, पैसा आता है सारे बाहर से, हवाला रूट से आता है। और हमने देखा भी था कि किसी को, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन को न्यूज क्लिक ने 32 लाख रुपए दिए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन को पूछा गया किस लिए दिए, बोलते वो आर्टिकल्स लिखता है हमारे लिए। ड्रोन स्टोरी जो है ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है गायत्री जी। और इसको लकीली क्या हुआ, आप जैसे लोग और बहुत सारे चैनल ट्विटर पे जो है, एक्स जो है, दे हैव गॉन एंड शोन। हिंदुस्तान टाइम्स भी आज दिखाया कि ये न्यूज़ गलत है। तो सोचिए हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी अब उनको भी पता चल गया कि अगर आप राइटिस्ट के साथ रहेंगे तो आपको व्यूअरशिप मिलेगा, अगर आप लेफ्टिस्ट के साथ जाएंगे तो आपको फंडिंग मिलेगा। आप चूज कर लीजिए आपको क्या चाहिए। यही चल रहा है। जी, बिल्कुल सही, दैट्स द वैलिड पॉइंट। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। थैंक यू।